प्रेज द लॉर्ड। भाई समर्पण के तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आज हम लोग एक वचन देखने वाले हैं, जो वचन है कोढ़ी को चंगा करने के विषय में, और हम लोग अद्भुत बात सीखेंगे इसमें इस वचन के द्वारा। हालेलुया। तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल में से देख सकते हैं मरकुस की किताब, उसका पहला अध्याय और 40 से लेकर 45 नंबर के वचन तक हम लोग ध्यान करेंगे। मरकुस की किताब पहला अध्याय 40 से 45 नंबर का वचन। एंड देयर केम अ लेपर टू हिम beseeching him and kneeling down to him and saying unto him, if you will you can make me clean। आमीन, हालेलुया। वहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति है और वो जो है beseeching him, वो ढूंढते ढूंढते यीशु को पास आ रहा है। वो ढूंढ रहा है कि यीशु कहाँ पर है, यीशु कहाँ पर है, और ढूंढते ढूंढते यीशु के पास आ रहा है और यीशु के पास आकर घुटने टेक कर उसे कह रहा है कि अगर तू चाहता है कि मैं पाक साफ़ हो जाऊं तो तू मुझे यू कैन क्लीन मी, तो तू मुझे पाक साफ़ कर सकता है। हालेलुया। 41 नंबर। एंड जीसस मूव्ड विद कंपैशन। यीशु ने जब उस कोढ़ी को देखा तो यीशु के अंदर एक तरस आया उस व्यक्ति के लिए। यीशु के अंदर तरस आया उस व्यक्ति के लिए। एंड पुट फोर्थ हिज हैंड एंड टच हिम। हालेलुया। ये जो बात है, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जीसस पुट फोर्थ हिज हैंड, यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया एंड टच्ड हिम, और उसे छुआ। हालेलुया। आप समझो इस बात को कि कोढ़ जो बीमारी थी, आज के डेट में तो कोढ़ एक बीमारी है जहाँ पर हॉस्पिटल में जाकर उसको लोग ठीक कर देते हैं, दवाई ये सब खाकर। लेकिन अगर हम लोग यीशु के समय देखेंगे 2000 साल पहले, तो कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी कि अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ हो गया, बाइबल में भी लिखा है उसके विषय में, तो उस व्यक्ति को गांव से बाहर निकाला जाता था। उसके घर वाले उसको नहीं छूते थे, उसके गांव वाले उसको नहीं छूते थे, उसको बाहर गांव के बाहर क्योंकि बात ऐसी थी कि उसका कोढ़ दूसरे व्यक्ति को भी लग सकता है। उस व्यक्ति का जो कोढ़ है वो दूसरे, तो प्रिकॉशन, एज अ प्रिकॉशन मेजर जो है वो क्या करते थे कि ये छुआ अछूत की बीमारी जो है ये दूसरे व्यक्ति को ना हो, इसलिए वो जो है प्रिकॉशन के लिए उसे बाहर रखते थे। और जब बाहर रखते थे तो आप सोचना इसके वजह उसको कोई ऐसे खाना दे देगा, पानी दे देगा, कोई छुएगा नहीं उसे, उससे दूर रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखना, इस वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह को उस कोढ़ी व्यक्ति पर तरस आया और यीशु मसीह ने उसे छुआ। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। हालेलुया। मैं नहीं जानता उस व्यक्ति को, उस कोढ़ी व्यक्ति को कितने दिन तक या कितने सालों तक किसी व्यक्ति ने छुआ नहीं रहेगा। हालेलुया। कितने सालों तक छुआ नहीं रहेगा, स्पर्श नहीं हुआ रहेगा उसे। स्पर्श, एक ह्यूमन टच बोलते हैं ना, एक स्पर्श नहीं हुआ रहेगा। आप जानते हैं अभी बीच में 2020 में कोरोना नाम की बीमारी आई थी, और वहाँ पर भी ऐसा ही सीन था कि छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है किसी व्यक्ति को। जो छूते भी थे वो सब पीपी किट, ये सब ग्लव्स, ये सब डालकर छूते थे। तो जो कोरोना के मरीज़ थे, मैंने पढ़ा था वहाँ पर कि जो मरीज़ थे, जैसे यहाँ पर नहीं, इंडिया में, यूएस में मैंने पढ़ा था उनके न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल था उसमें, तो वो मरीज़ डिप्रेशन में चले गए थे, वो मानसिक डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि बहुत महीनों तक किसी इंसान ने उस व्यक्ति को स्पर्श नहीं किया था, छुआ नहीं था। अगर आपके ज़िंदगी में अगर कोई इंसान आपको स्पर्श नहीं कर रहा है, फिर वो आपकी बीवी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिताजी, आपके भाई, आपके बहन, आपके दोस्त, आपकी बेटी, आपका बेटा, कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो। आप सोचना, आप एक्सपेरिमेंट कर देखिए इस चीज़ को कि पूरे एक दिन के लिए आप किसी भी व्यक्ति से स्पर्श मत करिए, जस्ट टच मत करिए। आपको पता चलेगा कि आप में क्या कमी रह गई है। क्योंकि जब इंसान का जब स्पर्श होता है, स्पेशली जो हमारे घर के लोग हैं उनका जब स्पर्श होता है, तो हमें जो है आधी बीमारी ऐसे ठीक हो जाती है हमारी।
आधी बीमारी ऐसे ही ठीक हो जाती है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, बचपन में जब मुझे बुखार आता था तो मेरी माँ क्या करती थी, दवाई तो देती थी लेकिन वो मेरे सर पर ऐसे हाथ घुमाते रहती थी कि ठीक हो जा, बड़ा होशिल। तो वो स्पर्श जो है वो 50% काम करता था, दवाई जो है 50% काम करती थी। तो अब आप इस व्यक्ति के विषय में सोचिए, कोढ़ी व्यक्ति के विषय में। कोढ़ी व्यक्ति का क्या था, उसे उसके घर वाले नहीं छू रहे, गाँव वाले नहीं छू रहे, दोस्त नहीं छू रहे, कोई भी नहीं छू रहा है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह आता है, यहाँ पर यीशु मसीह आता है, उसे तरस आता है और तरस आकर यीशु मसीह क्या करता है, उसे छूता है, उसे स्पर्श करता है। जब वो स्पर्श करता है उस व्यक्ति को, मैं आपको कहता हूँ, जब यीशु मसीह का स्पर्श इतने सालों बाद किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का, और वहाँ पर जो है उसके सामने, उस कोढ़ी व्यक्ति के सामने जीवित परमेश्वर था, जीवित परमेश्वर, पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र था। और जब उस कोढ़ी व्यक्ति को यीशु ने नहीं देखा कि उसको कोढ़ है, क्या है, या इसकी कोढ़ की बीमारी है, यीशु ने कुछ नहीं देखा। यीशु ने उसे छुआ, यीशु ने उसे स्पर्श किया। आप देखना बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। जैसे सबसे ग्रेटेस्ट मिरेकल मैं आपको कहता हूँ कि लाजरस 4 दिन मर गया था, कब्र में था 4 दिन। यीशु मसीह लाजरस के पास जाकर उसको छू कर प्रार्थना कर कर जिंदा नहीं किया। यीशु ने क्या बोला, लाजरस बाहर आ, बाहर आ गया। यीशु ने कहा जो नाइन के विधवा का था उसको स्पर्श किया, वो उठ गया। लाजरस जो ग्रेटेस्ट मिरेकल है, बोला, बाहर आ गया। जो सूबेदार था, सूबेदार का जो दास था वो तो कहीं दूर था, तो यीशु ने वहाँ से एक शहर से दूसरे शहर में आज्ञा दे दी और वो वहाँ पर चंगा हो गया। मतलब यीशु के बातों में, यीशु के शब्दों में सामर्थ्य थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यीशु चाहता उस कोढ़ी व्यक्ति को सिर्फ बोलकर भी ठीक कर सकता था, सिर्फ बोलकर कि ठीक हो जा, तेरे विश्वास के अनुसार तू ठीक हो गया। जैसे वो रक्तस्रावी स्त्री थी, उसने स्पर्श किया यीशु के कपड़े को। लेकिन यहाँ पर जो है उस कोढ़ी व्यक्ति को ह्यूमन टच की ज़रूरत थी। और ह्यूमन टच कब समझ में आता है पता है आपको, जब आपके अंदर तरस रहता है, तरस, आपके अंदर दया रहती है, आपके अंदर कंपैशन रहता है, आपके अंदर वो फीलिंग रहती है कि ये सामने वाला जो व्यक्ति है इसको क्या गुजरती रहेगी, या इसको क्या महसूस होता रहेगा, या ये सामने वाला व्यक्ति किस तकलीफ़ से जाता रहेगा। वो सामने वाला व्यक्ति जिस तकलीफ़ में है वह तकलीफ़ यीशु ने महसूस की। उसको था पता कि इस व्यक्ति कोढ़ी है, इसको किसी ने छुआ नहीं है, चलो मैं जाकर इसे छूता हूँ। आप देखना इस वचन को फिर से एक बार आपके बाइबल में, 41 नंबर। एंड जीसस मूव्ड विद अ कंपैशन पुट फोर्थ हिज हैंड एंड टच्ड हिम, उसने छुआ उसे, एंड सेड अनटू हिम आई विल, हाँ मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जाए, बी क्लीन, तू शुद्ध हो जाए। हालेलुया। 42 नंबर। एंड एज सुन एज ही हैड स्पोकन, जैसे ही उसने कहा यीशु ने, इमीडिएटली द लेप्रेसी डिपार्टेड फ्रॉम हिम, कोढ़ जो है उससे दूर हो गया, एंड ही वॉज क्लींस्ड, और वो चंगा हो गया। अब देखो यहाँ पर, आप आगे देखना, वहाँ पर बहुत खूबसूरती बात है इस वचन में। और एंड ही स्टर्नली चार्ज हिम एंड इमीडिएटली सेंट हिम अवे एंड सेड अनटू हिम सी दैट यू से नथिंग टू एनी मैन। यीशु कह रहा है उस व्यक्ति को कि किसी व्यक्ति से इस गवाही को मत शेयर कर। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि चंगाई हो गई जाओ शेयर करो, चंगाई हो गई जाओ शेयर करो, चंगाई हो गई जाओ शेयर करो। लेकिन यीशु जो है उसे कह रहा है कि रुक जा, क्योंकि यीशु का मकसद बहुत बड़ा था। क्या मकसद था यीशु का? ये क्रूस पर जाना था उसको, ठीक है, तो उसका मकसद बहुत बड़ा था। लेकिन आप देखिए चंगाई इतनी बड़ी थी, क्या वो कोढ़ी व्यक्ति रोक पाया अपने आप को? क्या वो कोढ़ी व्यक्ति रोक पाया अपने आप को? आप देखना इस वचन को। एंड 44 एंड सेड अनटू हिम सी दैट यू से नथिंग टू एनी मैन बट गो योर वे, शो योर सेल्फ टू द प्रीस्ट। वो कह रहा है कि याजक को जाकर दिखा। एंड ऑफर फॉर योर क्लिनजिंग दोज थिंग्स विच मोजेस कमांडेड, जो मूसा ने आज्ञा दी थी उसे पूरा कर, क्योंकि व्यवस्था तभी तक पूर्ण नहीं हुई थी।
यीशु व्यवस्था के अधीन था, व्यवस्था के अधीन था, और इसीलिए यीशु जो है उस कोढ़ी व्यक्ति को कह रहा है कि जा करके मूसा ने जो आज्ञा दी है उसे पूरा कर। जब वो कोढ़ी व्यक्ति, यीशु खुद भी अधीन है, मूसा जो लॉ है उसके अधीन है, व्यवस्था के अधीन है, और इसीलिए वो कोढ़ी व्यक्ति को भी सिखा रहा है कि व्यवस्था को मान करके। लेकिन कलवारी क्रूस पर जाने के बाद यीशु ने जो है उस व्यवस्था को पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया यीशु ने। अब यहाँ पर देखिए, वहाँ पर एंड ऑफर फॉर योर क्लींजिंग दोज थिंग्स विच मोसेस कमांडेड फॉर टेस्टिमनी अनटू देम। अनटू देम मतलब उन लोगों के लिए गवाही हो। यीशु को पता है कि ये चंगा हो गया है, यीशु को पता है इसको गवाही, मुझे गवाही की ज़रूरत नहीं है। अनटू देम, उन याजकों के लिए, उन यहूदी लोगों के लिए वो गवाही चाहिए थी। लेकिन खूबसूरती है देखो यहाँ पर 45 नंबर, बट ही वेंट आउट, वो जो कोढ़ी व्यक्ति था वो गया, खुद ही गया। याजक के पास गया क्या? नहीं गया। मंदिर में गया क्या? नहीं गया। वो कहाँ पर गया? एंड ही बिगेन टू प्रोक्लेम इट मच, वो जा जाकर लोगों को बता रहा है, खुशी से बता रहा है, आनंद से बता रहा है। वो रोक नहीं पा रहा है अपने आप को, क्योंकि वो तो ठीक हो गया। आप देखना, कोढ़ी व्यक्ति है, गाँव, घर से निकाला गया है, गाँव से निकाला गया है, उसको कोई स्पर्श नहीं कर रहा है। अब वो ठीक हो गया, उसका शरीर ठीक हो गया है, एक बालक के समान उसका शरीर हुआ रहेगा, दौड़ दौड़ कर अपने घर में गया रहेगा। उसके घर वाले बोले रहेगा, अरे तू तो कैसे ठीक हो गया यार, तुझे क्या हो गया? बोला, मैं तो ठीक हो गया, यीशु ने ठीक किया मुझे। वो दौड़ दौड़ कर अपने गाँव में जाकर बताता रहेगा। यीशु ने बोला कि बाबा तू याजक के पास जा, वो गया ही नहीं, वो जा रहा है अपने गाँव में, जा रहा है अपने घर में, जा रहा है, खुश, आनंद हो रहा है उसको, वो आनंद से भर रहा है। वो उसके अंदर इतना आनंद है क्योंकि वो महसूस कर रहा है उस चीज़ को कि जो तकलीफ़ में था वो व्यक्ति, जिस परेशानी में था, उस तकलीफ़ से उसको नजात मिल गई है। एंड टू स्प्रेड अब्रॉड द मैटर सो दैट जीसस कुड नो मोर ओपनली एंटर इनटू द सिटी। अभी आप हिंदी बाइबल में देखना, इसके वजह से क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हो गया कि यीशु जो है खुल्लम खुल्ला प्रचार नहीं कर पा रहा था, लोगों के पास जा जाकर खुल्लम खुल्ला प्रचार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहूदी लोग फिर उसको मार सकते थे, याजक लोग उसको मार सकते थे। हाँ, उसको जाना था क्रूस पर, जाना उसको क्रूस पर ही था, लेकिन एक समय के बाद जाना था। जो उसकी मिनिस्ट्री थी 3.5 साल की, उसे कंप्लीट कर कर जाना था। ऐसा नहीं कि एक ही साल में, 2 साल में, नहीं, उसका मकसद था कि 3.5 साल उसने उसे पूरा कर दिया। तो वो खुल्लम खुल्ला प्रचार नहीं कर पा रहा था। लेकिन आप देखना ध्यान से, इस वचन में देखना, यीशु खुल्लम खुल्ला प्रचार नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो गवाही है कोढ़ी व्यक्ति की, वो गवाही खुल्लम खुल्ला प्रचार कर रही है यीशु मसीह की। और जो गवाही है, वो गवाही के वजह से लोग यीशु को ढूंढते ढूंढते डेजर्ट में आ रहे हैं, गांव के बाहर आ रहे हैं, रेगिस्तान में आ रहे हैं कि बाबा यीशु किधर है, यीशु कहाँ पर है। क्योंकि प्रचार कौन कर रहा है? अभी यीशु प्रचार कर रहा है क्या? नहीं, प्रचार कौन कर रहा है? कोढ़ी व्यक्ति प्रचार कर रहा है। प्रचार कौन कर रहा है? गवाही प्रचार कर रही है। यहाँ पर देखिए, सो दैट जीसस कुड नॉट नो मोर ओपनली एंटर इनटू द सिटी बट वॉज आउटसाइड इन द डेजर्ट प्लेस। वो रेगिस्तान में था। एंड दे केम टू हिम फ्रॉम एवरी क्वार्टर। वो गांव गांव से, दूर दूर से, नगर नगर से यीशु को ढूंढते ढूंढते रेगिस्तान में जा रहे हैं कि बाबा ये कौन है, बाबा ये कौन आ गया जो कोढ़ी व्यक्ति को स्पर्श कर रहा है, जो कोढ़ी व्यक्ति को ठीक कर रहा है। चलो हम दौड़ दौड़ के जाते, दौड़ दौड़। आप देखना, उस समय ना व्हाट्सअप, ना फेसबुक, ना यूट्यूब, ना सोशल मीडिया, लेकिन बात कैसे फैली रहेगी, और बात ऐसे ही फैली रहेगी कि लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं उसको। परमेश्वर महान परमेश्वर है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो कोढ़ी व्यक्ति था ना, वो कोढ़ी व्यक्ति को शरीर में कोढ़ था, शरीर में कोढ़ था। आज संसार में जो लोग हैं ना, कोढ़ी है। लेकिन आपको पता है कोढ़ कहाँ पर है? उनके अंदर है, उनके सोच में, उनके विचार में, उनकी भावनाओं में, उनके हृदय में। लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, लोग कष्ट में हैं, लोग सोच में कष्ट में हैं, लोग दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं। शरीर से ठीक है, लेकिन अंदर दुखी है, अंदर परेशान है, अंदर कोढ़ से भरे हुए हैं।
अगर आप ऐसे व्यक्ति हो, मैं आपको कहता हूँ, आप यीशु के पास जा सकते हैं और यीशु के पास जाकर आप कह सकते हैं कि मुझे छू, मुझे स्पर्श कर। यीशु को तरस आएगा और वह स्पर्श करेगा। कहाँ पर? आपके शरीर में नहीं, आपके आत्मा में, आपके हृदय में, आपके सोच में, आपके विचार में। और उस महान परमेश्वर का जब स्पर्श आपके अंदर आ जाएगा, आपके अंदर से वो जागृति आ जाएगी, आपके अंदर से वो खुशी हो जाएगी, आपके अंदर से वो आनंद आ जाएगा और आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे यीशु के विषय में प्रचार करने के लिए। आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे लोगों को जाकर यीशु के बारे में बताने के लिए। फिर जो है लोग जो है प्रचार कौन करेगा? फिर गवाही प्रचार करेगी, आप प्रचार करोगे, गवाही प्रचार करेगी। क्यों? क्योंकि जो आपने पाया है, जो खुशी आपने पाई है, वो खुशी, वो आनंद ये संसार आपको नहीं दे सकता। कोई दुनिया में कोई पैसा, कोई दवाई कुछ नहीं दे सकती। जो आनंद, जो खुशी, जो भरपूरी, जो बहुतायत ये जीवित परमेश्वर दे सकता है, यीशु मसीह दे सकता है, संसार नहीं दे सकता। संसार दे सकता है, कभी भी नहीं दे सकता। जस्ट वन टच, इंग्लिश में एक गीत है, जस्ट वन टच इज ऑल आई नीड, आई एम वेटिंग हियर for my life to change. I have nothing much but the wounds I feel. I'm waiting for the hand of the miracle maker. Holy, you are holy. Just one touch, सिर्फ उसका एक स्पर्श आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मेरी ज़िंदगी बदली है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, इस संसार के हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी बदल सकती है। और वो जीवित परमेश्वर का ये जो वचन है, ये वचन में वो सामर्थ्य है। मैं आशा करता हूँ आपको ये संदेश समझ में आया रहेगा, आपने इसे सुना रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। आओ हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर इस वचन के लिए, इस अद्भुत बातों के लिए जो आपने सिखाई, समझाई। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने लोगों ने इसे सीखा, समझा, परमेश्वर सभी को आशीष करिए परमेश्वर। जिस तरह से वचन में लिखा है कि आप हमें दीर्घायुष्य से तृप्त करते हो, आप हमें बहुतायत के जीवन से तृप्त करते हो। और मैं जानता हूँ कि आपके दिए हुए बहुतायत के जीवन में, आपके दिए हुए दीर्घायुष्य में हमारी ज़िंदगी मज़ेदार बन जाती है, खूबसूरत बन जाती है, आनंदमय बन जाती है। वी एन्जॉय लाइफ लॉर्ड। हम उस बहुतायत को आनंद मनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हम आनंद मनाते हैं, संसार के हर एक व्यक्ति आनंद मनाने पाए परमेश्वर, क्योंकि आपका आनंद निकट है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन।